नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी की अगर बात करें तो बहुत ही इंटेंस लव मिसिंग एनर्जी की वाइब्स यहाँ पर पिछले 3 दिनों से मुझे लगातार मिल रही हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लव वाइब्स डिवाइन फैमिलीन की तरफ से मैस्कुलिन को जा रही हैं, तो कुछ हद तक तो ये सही होगा, लेकिन जो इंटेंसिटी करेंटली मैस्कुलिन की है फैमिलीन के लिए ज़बरदस्त लव मिसिंग एनर्जी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ मिक्स्ड एनर्जी है कार्मिक इन्वॉल्वमेंट्स की। कार्मिक ड्यूटीज़ को एक्सेसिव समय देने के साथ एक अपने आप को खो देने वाली जो फीलिंग है, इस हद से डिवाइन मैस्कुलिन्स को ज़बरदस्त पेन भी है। उन स्थितियों से बाहर ना आ पाने की जो परेशानी, जो छटपटाहट है, और साथ ही साथ जिस तरह से सब कुछ खो देने का एक एहसास उन्हें महसूस हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक समंदर के आगोश में एकदम अंधेरी रात में एक अकेला चांद अपने आप की ही छाया को कई टुकड़ों में महसूस करता है। दोस्तों, इस तरह की कुछ एनर्जी के साथ काफ़ी बहुत डीप इंटेंस, जो मैं कहूँगी डिवाइन मैस्कुलिन का जो दर्द मुझे कलेक्टिवली वाइब्रेशंस में मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी मजबूरियाँ भी हैं, और मजबूरियों से कहीं ज़्यादा असमर्थ ये कि कैसे गुज़रे हुए लम्हों में जो मिसहैपनिंग्स हुई, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और जो मिसबिहेव्स हुए, उनका सामना करना जब तक हम नहीं मानते हैं तब तक तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब रियलाइज़ होना शुरू होता है, जब समय चक्र एक एक करके कुछ वैसी ही स्थितियां सामने लाता है और आप अपना ही प्रतिबिंब, अपनी ही छवि को उन्हीं एक्शंस में दोबारा देख पा रहे होते हैं, यानी ऐसी स्थितियां कुछ डिवाइन मैस्कुलिन के सामने से इस समय से गुजर रही हैं, जिसमें उन्होंने जिस तरह से अपने काउंटर एनर्जी को, अपनी डिवाइन फैमिलीन को लगातार नए दौर में, जिस समय वो ट्विन जर्नी को बबल फेज के बाद सेपरेशन में आए थे, वहाँ से शुरू करते हुए अब तक की जितनी भी उन्होंने ब्लैंक फीलिंग अपनी फैमिलीज को दी थी, इस तरह की स्थिति में आज ऐसा सामना करना पड़ रहा है उन्हें। आप देख सक रहे हैं कि मेरी खुद की एनर्जी में भी एक रुकावट है। बार बार इसे हम रुकावट ना कह के शब्दों की कमी मान सकते हैं। जैसा कि आप समझ रहे हैं, जानते हैं, मेरी जर्नी को पहले भी फील कर चुके हैं मेरे दिए हुए वीडियो में, तो कलेक्टिव मैस्कुलिन की एनर्जी जिस इंटेंसिटी से मुझे रिसीव हो रही है, स्पीचलेस हैं, पेनफुल हैं, और साथ ही साथ वर्ड्स में कुछ भी कह पाने में असमर्थ। जैसा आप सभी करंट वाइब्रेशन अगर मेरी भी फील कर सक रहे हैं, तो ये कलेक्टिव मैस्कुलिन वाइब्रेशंस हैं, जहाँ पे गला बोलने से ज़्यादा रूंधा हुआ है, क्योंकि भावनाओं के आगे शब्द काम नहीं कर पा रहे हैं, फीके हो जा रहे हैं, और ऐसे में जो रुक रुक के उनके इमोशन बाहर आ रहे हैं, और कई केसेस में तो आ भी नहीं पा रहे हैं। सिर्फ एक रिग्रेशन की एनर्जी है, एक इनर रियलाइजेशन के साथ स्थितियों को दोबारा कैसे सही कर लें, किस तरह से हम अपना वो प्यार वापस पा लें, जहाँ पे हमें कभी वो छाँव मिला करती थी जिसका हमने रिस्पेक्ट भी नहीं किया। बस यूँ लगता था कि अपनी यात्रा में चलते जाना है, और जहाँ छाँव मिली और हम बैठ लिए,
और हमें लगा कि ये तो मेरा नसीब है, ये हमारा भाग्य है, ये मैस्कुलिन की एनर्जी है। मैस्कुलिन कुछ इस तरह से इस समय सोच रहे हैं कि जो कुछ भी मिला उसका हमने इस्तेमाल किया, सदुपयोग भी किया, उनकी फैसिलिटी को हमने अवेल भी किया। जो भी प्यार, जो भी केयर हमारी फैमिली हमें दिया करती थी, जो भी एक्सेसिव केयर दिया करती थी, कभी वो भागा करते थे उस एक्सेसिव केयर से, उस एक्सेसिव पैम्परिंग से। ऑब्वियस ही बात है, एक्सेसिव था, शायद इसीलिए भागा करते थे। उन्हें लगता था कहीं पैरों की बेड़ियां ना पड़ जाएं, कहीं कोई कमिटमेंट ना देना पड़ जाए, कहीं ये बहुत ज़्यादा सवाल जवाब की जो झड़ी है ये हमें चारों तरफ से घेर रही है और हमारी फ्रीडम पे कहीं ताला ना लग जाए, या क्यों मैं अपने सवालों का जवाब उन्हें दूं। एक आज़ाद माहौल में, एक खुले जंगल में एक शेर की तरह घूमने वाली मैस्कुलिन एनर्जी को नहीं चाहिए था एक ऐसा कमिटमेंट, एक ऐसी बाउंड्री, एक ऐसा रिश्ता जहां उन्हें हर सवाल का जवाब देना पड़ता था। ऐसा उन्हें लगता था कि वो सवाल थे, लेकिन यहाँ पे सीन कुछ और होता था कि वो फैमिलीन जो उनसे हर समय उनके प्यार के लिए तरसती थी, उनसे रुक रुक के हर समय अपने फीलिंग्स को जताया करती थी, और साथ ही साथ उनकी चिंता में उनकी परेशानियों को भी समझने जानने के लिए, उनके घर परिवार की स्थितियों को समझने के लिए, उनके वर्क फील्ड में आने वाली समस्याओं को जानने के लिए वो अक्सर इन सब सवालों की झड़ी लगाती थी कि कैसे भी करके मैं इनको कुछ रिलैक्स कर सकूं, मैं अपनी प्रेजेंस दे सकूं, मैं अपना बेस्ट उन्हें सर्व कर सकूं, ताकि उन्हें ये लगे कि वो अकेले नहीं हैं। मैं हर पल उन्हें एक छाया की तरह शीतलता दे सकूं, छांव दे सकूं, लेकिन वो छाया उन्हें ज़बरदस्ती की परछाई महसूस होने लगी जो उन्हें हॉन्ट करती थी। एक ऐसी परछाई जो वो जहाँ भी जाते थे उनके पीछे उन्हें महसूस होती थी, जैसे कोई स्पाई कैमरा हो, और ऐसे में उनको लगता था इनसिक्योर, वो फ्रीडम वो फील नहीं कर पाते थे। और अब क्या हो रहा है दोस्तों, करंट जो इंटेंस न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है उसमें हम पहले अब बात कर लेंगे डिवाइन फेमिनिन की, एक्चुअली डिवाइन फेमिनिन की। डिस्टॉर्टेड से कोसों दूर आ चुकी हमारी डिवाइन फेमिनिन्स। ज़्यादातर फेमिनिन्स करंट एनर्जी में पावरफुल, स्ट्रेंथफुल, कंप्लीट पैकेज की तरह सेल्फ डिटर्मिनेंट हैं, क्योंकि जब ज़्यादा पीछे हम किसी चीज़ के भागते हैं, भागते रहते हैं, वो थकान हमें नहीं आती, लेकिन जो आता है वो ये कि रिस्पेक्ट कहाँ गई हमारी, वो प्यार कहाँ है। प्यार के बदले अगर हमें हमेशा रिफ्यूजल या फिर रिजेक्शन ही मिला तो आखिर उन फीलिंग्स का क्या जो हम शेयर करते थे साथ में, वो तस्वीरें जो एक साथ हमें होने का एहसास कराती थी, उन तस्वीरों के सभी रंग फीके। और करेंटली अगर हम डिवाइन फेमिनिन्स की बात करें तो उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गई है कि परछाई के भीग पीछे अगर आप भाग रहे हैं और वो परछाई आपकी खुद की है, तो याद रखिए जितनी दूर आप भागते जाएंगे आप उस परछाई को पकड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि वो आपके साथ साथ ही दौड़ रही है। उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और अगर उन्हें स्वयं के अंदर फील करना है तो कभी भी अपने से बाहर समझने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी जो आपका प्यार है वो आपके अंदर ही है, आपके बाहर नहीं है। और इस बात का गहरा अंदाज़ा करेंटली डिवाइन फेमिनिन्स को हो चुका है। और अगर हम बात करें करेंट एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन्स क्या कर रहे हैं, दोस्तों डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी करेंटली एक बहुत पावरफुल शक्ति के रूप में, वैसे ही वो हमेशा शक्ति के रूप में ही रहा करती थी, लेकिन जब शक्ति भी
अपनी दिशा को नहीं पहचानती है तो उसके होने ना होने का कोई बहुत बड़ा सार्थक परिणाम नहीं मिलता। और यही हो रहा था अभी तक डिवाइन फैमिली के साथ। माना कि हम शक्ति हैं और उस शक्ति से बहुत कुछ हम दुनिया को सर्व कर पा रहे हैं, लेकिन अगर चारों तरफ बिखर जा रहे हैं तो वो शक्ति ना होके हम एक तरह की बिखरी हुई चांदी के रूप में रह जाते हैं, जिसका अस्तित्व धीरे 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 खत्म होने लगता है और स्वयं में भी हीन भावना आ जाती है कि कोई तो है नहीं जो हमारी कद्र करे, कोई भी नहीं है जो हमें एक रिलैक्सेशन, एक सेफ और एक सिक्योर पार्टनर की तरह फील करवाए। और ऐसी एनर्जी के साथ फेमिनिन्स में ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन पिछले पोर्टल में आया, जो 10-10 का पोर्टल था। वहाँ की शुरुआत के साथ जो न्यू मून और फुल मून की एनर्जी आपने फेस की, बहुत 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 ज़बरदस्त पर्जिंग के साथ, यूँ समझ लीजिए जब शीशा पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है तो उसके पास कोई भी चारा नहीं है अपने आप को दोबारा जोड़ पाने का। ऐसे में वो रिसाइकल होके ही नए आईने में परिवर्तित होता है। और ऐसी ही पावरफुल एनर्जी में डिवाइन फैमिली ने अपने ही स्वरूप को रिसाइकल किया और उस आईने की तरह अब तैयार हुए हैं जो दुनिया को शीशा दिखा सकता है। सच बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, शक्तिशाली ऊर्जा के साथ। आप देख सकते हैं करंट पिक्चर में फेमिनिन का जो स्वरूप है, एक सिंह की दहाड़ की तरह उसकी निडर निर्भीक आवाज़, यानी जहाँ वो पहले कभी अपने ही अस्तित्व के बारे में कुछ ना कह पाती थी, ना सिर्फ मैस्कुलिन से बल्कि अपने कार्मिक से, बल्कि अपने सभी उन रिश्तों से जिन्होंने अब तक आप उसको एक तरह से यूज़ किया, बल्कि वो यूज़ हो जाया करती थी, कोई करे ना करे। इतना लव सीकिंग एनर्जी थी कि वो हर किसी के सामने अपना खुला हुआ, जिसको कहेंगे ना, आंचल प्रस्तुत करती थी कि मैं आपको सर्व करने के लिए हूँ, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन का हो, फ्रेंड्स का हो, इन लॉज का हो, या फिर जितने भी वर्क फील्ड पे कलीग्स हैं, वो उसकी बिहेवियर में ही ऐसा आ गया, अनकंडीशनल लव मगर एक्सेसिव डिवोशन के साथ। एक हेल्दी बाउंड्री को भी उन्होंने नहीं क्रिएट किया और ऐसे में उनके अंदर की जो भी डिवोशन थी, लोगों ने उसको मिसयूज़ किया, अपना स्वार्थ को सिद्ध किया। यहाँ तक कि मैस्कुलिन एनर्जी की भी अगर हम बात करें, काउंटर एनर्जी की भी बात करें, तो उन्होंने भी उनकी लव सीकिंग एनर्जी से अपने आप को हमेशा दूर किया है और उन्हें रिजेक्ट किया है। और ये तो डिवाइन की ही मंशा से होता है। दोस्तों, अगर आप जर्नी को अब तक समझ चुके हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्विन फ्लेम्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक स्टैंडर्ड नॉर्म, जिसे हम कहेंगे, जो एक डिवाइन एनर्जी होती है, उससे ज़रा सा भी लो वाइब्रेशन में हमारा काउंटर पार्ट जाए। जाने अनजाने हम उसे ट्रिगर कर देंगे अगर हम उनमें वो दैवी क्षमताएं नहीं देखते हैं या उन क्षमताओं से कहीं कम उन्हें देख पा रहे होते हैं अपनी नज़रों से। अक्सर डिवाइन फैमिलिन का ये सवाल होता है मैस्कुलिन के लिए कि अगर हम डिवाइन फैमिलिन हैं तो वो क्यों 10 लोगों के बीच में उलझे हुए हैं, उन्हें क्यों 4 रिश्तों में उलझे रहना अच्छा लग रहा है या वो एंजॉय कर रहे हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी। ऑब्वियसली ये जो आपके सवाल हैं वो एक डिविनिटी के लेवल्स पे हैं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपके इन्हीं ट्रिगर्स की वजह से मैस्कुलिन पार्ट को सेल्फ रियलाइजेशन आता है, जो ये उनका कनेक्शन होता है बहुत सारे कार्मिक्स के साथ। ये इनकी पास्ट लाइफ के कनेक्शंस हैं, बैलेंस्ड या कहीं डेप्थ होते हैं, कार्मिक बैगेजेस होते हैं जिनको यहाँ पे वो इस समय रिजॉल्व कर रहे होते हैं। और ऐसे में फैमिलीज के जो सवाल होते हैं वो यही होते हैं कि क्यों ये इस तरह इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कर्मा में ही तो इन्वॉल्व होते हैं। ये भी एक सुखद बात है कि अगर आप फेमिनिन हैं तो आपको ईश्वर ने कर्मा से थोड़ा सा दूर रखा है और स्पिरिचुअल लाइट के काफ़ी करीब ले लिया है। ये एक तरह की ब्लेसिंग है। और वैसे ही मैस्कुलिन अपने पेनफुल लाइफ को जी रहे हैं, उन्हें लग रहा है या आपको भी दिख रहा है कि वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़े पल के लिए जो वो एंजॉय कर रहे हैं
उन सभी अगर 10 लोगों के साथ 10 थर्ड पार्टीज़ अगर इन्वॉल्व हैं उनकी लाइफ में, तो उन 10ओं ने उन्हें कार्मिक ट्रिगर देने ही देने हैं। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए डिवाइन फैमिलीज। कर्मा की एनर्जी को टॉलरेट कर पाना उतना आसान नहीं है। ये एक डिफरेंट टास्क है। आपको लगता तो है कि हम इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और बहुत आनंद महसूस हो रहा है, लेकिन सोचिए जब वो सभी कमिटमेंट मांगना शुरू करेंगे, जब वो सभी हॉन्ट करते हैं उस मैस्कुलिन एनर्जी को, जब वो सभी उन्हें ट्रैप करना शुरू करते हैं अपने कार्मिक प्रेशर से, तब मैस्कुलिन किस तरह से घेराव में आते हैं। और जब वहाँ पे वो अपनी गलतियों का एहसास करते हैं, चाहे कैसी भी हो, ये ज़रूरी नहीं कि वो फीमेल फेमिनिन्स के साथ रिलेशन में है या अदर कार्मिक जो एनर्जीज हैं उनके साथ रिलेशन में है, इस वजह से वो एंजॉय कर रहे हैं ऐसा आप जो फील कर रहे थे। लेकिन ये उनके कार्मिक जो बैगेजेस हैं उनका ज़बरदस्त कर्मा होता है और यहाँ पे आपकी ट्रिगर, आपका रिजेक्शन काम आता है। करेंटली डिवाइन फेमिनिन्स इसी पावरफुल एनर्जी के साथ है कि उन्होंने अपने मैस्कुलिन को ये सीधा सिग्नल दे दिया है कि अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में इंडल्ज हैं, अगर आप अपनी वर्क फील्ड में डिवोशन ज़्यादा दे रहे हैं और डिस्टेंस के साथ आपने उन्हें कनेक्ट नहीं किया या उन्होंने आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, एक फ्रीज जोन में है, कोल्ड चिलिंग जोन में है, वो आपको कोई अपनी प्रेजेंस नहीं दे रहे थे पिछले दिनों, यानी पिछले 10 पोर्टल्स की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे चाहे वो थर्ड पार्टी में थर्ड सिचुएशन हो, किसी लव रिलेशन में जिसे कहेंगे अफेक्शन है या किसी भी तरह का एडिक्शन है, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूजेस हों, चाहे वो किसी अदर पार्टी के फेवर में हो आपको रिजेक्ट करके, या अपनी मैरिड लाइफ में अपने आप को ज़्यादा इंडल्ज दिखा रहे हैं आपको रिजेक्ट करके, या फिर अपने वर्क फील्ड का बहाना करके मटेरियल वर्ल्ड में अपने आप को ज़्यादा बिजी रख रहे हैं आपको रिजेक्ट करके, या अपने आप को ही ईगो में इतना पावरफुल मान रहे हैं कि आपकी कद्र नहीं की आपको रिजेक्ट करके। तो करेंटली डिवाइन फेमिनिन्स ने इतना पावरफुल स्वरूप दिखाया है, बहुत हुआ, बहुत ही ज़्यादा हमने दिया, और इस बात की हमें खुशी है, दुख नहीं है कि जितना हमारी झोली में था वो सब हमने दे दिया। और यदि आप यहाँ पर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो दुआओं के सिवा अब कुछ नहीं बचा है देने को। फैमिली ने खुले तौर पे ये डिक्लेयर कर दिया है कि जितना भी मैं प्यार लेके आई थी अभी भी है, बेइंतहा है, लेकिन जो प्रयास चाहिए थे आपको आपसे ही आपकी पहचान कराने के लिए, मैंने वो सभी तरह के प्रयास अथक लगातार किए और जिसका रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला। तो अब यहाँ पर उन्होंने एक स्टैंड लिया है कि अब मेरी झोली में वो सभी जो ब्रह्मास्त्र थे मैंने आपकी तरफ चलाए, आपको ही आपसे रूबरू कराने के लिए। और अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई है तो अब मैं अपनी ही वर्थ के साथ, अपनी प्योरिटी के साथ अपने आप को स्टैंड अप में लाऊंगी, अपने आप को उस एनर्जी में लाऊंगी जहां आपको खुद चल के आना है। यानी अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो करेंटली डिवाइन फेमिनिन इतनी ज़बरदस्त पावरफुल एनर्जी में है। उसका रीज़न भी है क्योंकि इन सभी गतिविधियों में जो भी उन्होंने देने की प्रक्रिया में एक्सेसिव जो डिवोशन दिया, उसमें उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं रखी, सेल्फ इस्टीम को भी कहीं दांव पे लगा दिया, और साथ ही साथ अपनी वर्थ को, अपनी ब्यूटी को, अपने इमोशंस को, अपनी लव बकेट जिसे कहेंगे, खुले दिल से उन्होंने उसको पूरी तरह से सरेंडर कर दिया उन्हें। लेकिन रिज़ल्ट में उन्हें कुछ नहीं मिला। रीज़न यही था कि उनसे मिलने वाले ट्रिगर, उनसे ना मिलने वाली जो अटेंशन थी, उसने आपको कहीं ना कहीं हार्ट लेवल से स्ट्रॉन्ग किया कि भाग के हम प्यार को नहीं पकड़ सकते और पीछा करके भी हम प्यार को नहीं पकड़ सकते। प्यार वो ईश्वर की सत्ता है
जिस तरह से ईश्वर को आप दौड़ के नहीं पा सकते हैं, या फिर किसी भी मंदिर मस्जिद या कहीं भी दूर जाके आपको ईश्वर को पाने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम भी उसी स्वरूप में है। आंखें बंद कीजिए, अंतर ध्यान हो जाइए, यकीन मानिए सभी लोगों के दर्शन आपके हृदय में होंगे, सभी देव आपके हृदय में होंगे। जिस भी शक्ति को आप ध्यान मग्न होकर महसूस करते हैं वो साक्षात अपने देव स्थान से भी दौड़ के स्वयं आपके हृदय में आती है। ये होती है भक्ति और प्रेम की इंटेंसिटी। करंटली फेमिनिन एनर्जी ने इसी तरह से अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है। इतने आंसू बहे कि अंदर की जितनी भी सोल पर्जिंग थी, जितना भी मैल था, जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी जो उन्हें वापस नहीं मिली, रिवर्ट नहीं मिला, वो सब आंसुओं में बह गया। और अब कुछ बचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक खाली पैमाना है जिसमें उन्होंने अब उस डिवाइन लाइट को भर लिया है, उस प्रेम को भर लिया है जो ईश्वर के प्रति और श्रद्धा में है। और उस प्रेम के अंदर वो अपने आप को इतना रोशन महसूस कर रही हैं, इतना दिव्य महसूस कर रही हैं कि उन्हें इनकम्प्लीट फीलिंग है ही नहीं। और ऐसी दशा में उनके अंदर जो शक्ति आई है वो स्वयं एक सिंह के समान ऊर्जावान लीडरशिप से भरी हुई तमाम तरह की डिविनिटी उनके चारों तरफ है। वो अट्रैक्ट कर रही हैं बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारे लोगों का अटेंशन, और इतना प्यार इस समय उनको ग्रैब कर रही हैं, वो मैनिफेस्ट कर रही हैं। और साथ ही साथ उनकी खुद की क्रिएटिविटी जो है वो निकल के इस तरह बाहर आ रही है, उन्हें ग्रूम कर रही है। उनकी ब्यूटी, लव, यहाँ तक कि उनका स्माइल भी इतना अनकंडीशनल है कि मनुष्य से लेके जीव जंतु भी उनकी तरफ बड़े ही प्यार से इस समय अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। और ऐसे में फेमिनिन प्यार से भरी हुई, भक्ति से भरी हुई, अपने आप की शक्ति से भरी हुई कंप्लीट वाइब्रेशन फील कर रही हैं। और जब इस तरह से फेमिनिन कंप्लीट हुई हैं तो इसका सीधा असर ऑब्वियसली पड़ा है उनकी काउंटर मैस्कुलिन एनर्जी पे। और करंट न्यू बिगिनिंग की जो 111 की एनर्जी आई है दोस्तों, हालांकि ये पिछले 2 दिन पहले भी मुझे मैस्कुलिन एनर्जी का एक ज़बरदस्त, मैं कहूँगी एक शॉक वाला कलेक्टिव वाइब्रेशन मुझे फील हुई, जिसको मैंने 2 दिन तक सिर्फ इसलिए रोक के रखा कि ये कहीं ऐसा ना हो कि कोई इमोशनल अटैक है। लेकिन नहीं, लगातार मैस्कुलिन एनर्जी की वो इंटेंस लव के साथ मिसिंग एनर्जी मुझे फील हो रही है। और वो ये है कि जैसे टूट के बिखर गया हूँ और कोई नहीं है मेरे पास। जो हैं वो इस समय कहाँ हैं, इस बात की तड़प, इस बात का एहसास उन्हें है। और इस शब्दों में अगर हम कहें तो करेंटली डिवाइन मैस्कुलिन सिर्फ और सिर्फ एक रोबोटिक एक्टिविटी में इंडल्ज हैं। उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ तो किसके लिए। मैं खा भी नहीं सकता कुछ, सो भी नहीं सकता ठीक से, और ये जो अंदर का खालीपन है इसको भरने वाला कहाँ है। और इस बात का जवाब खुद उनके पास है। बहुत ज़बरदस्त इंटेंस लव मिसिंग एनर्जी है, और साथ ही साथ एक रिग्रेशन। ये रिग्रेशन भी एक ईगो से बॉन्डेड होता है। जब हम किसी रिग्रेशन में होते हैं लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये जो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है उनके अंदर, ये ईगो का एक अंतिम स्वरूप होता है। और यही होता है जो एक बाधा लेके आता है। टूट के बिखर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और चाहते भी हैं कि पहले जो अक्सर हुआ करता था कि मैं पुकारूं या ना पुकारूं, जब भी पलके उठाते थे या जब भी उनकी प्रेजेंस फील करना चाहते थे, कनेक्शन दे भी नहीं पाते थे। और उधर से कॉल या मैसेज, क्योंकि फेमिनिन तो हमेशा उनकी वाइब्रेशन को फील करती रहती है। उनकी मिसिंग एनर्जी को फील करते ही उधर से पर्जिंग शुरू होती है और वो तुरंत
स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से, टेलीपैथी की वजह से तुरंत उन्हें कॉल बैक या अपनी प्रेजेंस दिखाती थी, तो उन्हें लगता था इट्स ओके, हाँ ठीक है, कभी भी बात कर लेंगे, कभी भी हमें ये प्यार मिल सकता है, ये तो हर समय हमारी सर्विस विंडो पे रखा हुआ है। तो अब वैसी फीलिंग उन्हें नहीं मिल रही है, और ऐसे में जो मिस हो रहा है, शब्दों में कहना मुश्किल है कि किस तरह की वो इनकम्प्लीट ब्रोकन फीलिंग उनके मन में है। उनका हार्ट इस समय किस तरह फील कर रहा है, श्रिंक होता चला जा रहा है कि कोई नहीं है। और जो मुझे स्पष्ट शब्द सुनाई पड़े थे एक डीप पीस एनर्जी के साथ, वो ये थे कि सब मुझे छोड़ के चले गए, कोई नहीं बचा जो मेरा दर्द समझ सके। और ये डायरेक्ट यूनिवर्स से कंप्लेंट थी उनकी, और वो सब कोई और नहीं, वो सब वही है जिसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। यानी जो अब तक हमेशा उनका ख्याल रखते थे, वो उन्हें छोड़ के चले गए, और कोई नहीं है अब जो उनकी परवाह कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरह की कुछ इंटेंस मिसिंग एनर्जी में, पेनफुल एनर्जी में टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, रिग्रेशन भी है, लेकिन जो नहीं है वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इस बात का कि हम फॉरगिव कैसे करें अपने आप को भी, खुद को भी वो माफ़ नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ऑफ डिवाइन फेमिनिन बहुत अच्छे तरीके से ये बात जानती हैं कि खुद को माफ़ करना कितना ज़रूरी होता है। हम अगर सेल्फ वैल्यू भी नहीं करते हैं तब भी हमें खुद से माफ़ी मांगनी होती है अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए। और ऐसी ही एनर्जी में मैस्कुलिन अपने इनर चाइल्ड से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। अगर हम कहें कि वॉन्डेड इनर चाइल्ड के साथ मैस्कुलिन इस समय हैं, और स्वयं की गलतियों को, स्वयं के द्वारा जो पेन और जर्क उन्होंने लिए हैं, जो वोंडेड चाइल्ड की वजह से, वोंडेड इनर चाइल्ड की वजह से उन्होंने अब तक अपनी जर्नी में एक गलत पैटर्न को फॉलो किया था, जिसको हील करने के लिए या तो दो ही लोग काम आते हैं, या माँ होती है जो अनकंडीशनली उस वोंडेड चाइल्ड को बाहर ला सकती है, या फिर कोई एक परफेक्ट हीलर जो भी माँ की तरह वोंडेड चाइल्ड को बाहर लाके उसे हील करते हैं, या फिर स्वयं डिवाइन फेमिनिन। सो करेंटली उनकी फेमिनिन वहाँ मिसिंग है, और कौन हील करेगा उस बच्चे को जिसने तमाम शरारतें कर डाली, और आज उसे माफ़ करने के लिए वो माँ जैसी प्यारी एनर्जी, अपनी ही मैस्कुलिन की वो फेमिनिन एनर्जी जो उन्हें हर समय प्यार से निहारती थी, पुचकारती थी, सहलाती थी, पैम्परिंग करती थी, और फिर भी चाहे वो कितना नाराज़ हो, फिर भी उन्हीं की केयर करती थी खुद को भुला के। आज वो मिसिंग है, बार बार ढूंढने पे भी मिसिंग है, कनेक्ट करने पे भी मिसिंग है, और उस सेपरेशन को वो फेस नहीं कर पा रहे हैं, ब्रोकन हार्ट, ब्रोकन फीलिंग्स के साथ। रिग्रेशन में तो हैं, मगर एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं है। ये अभी एक शॉर्ट ब्रेक टाइम है दोस्तों। एक्सेप्टेंस के लिए उन्हें कम से कम अभी 10 दिन से 15 दिनों की आवश्यकता है। और सबसे ज़्यादा जो महसूस कर पा रही हूँ मैं, वो ये है कि न्यू मून की एनर्जी ज़्यादातर मैस्कुलिन्स के लिए भारी पड़ती है। जिस तरह फेमिनिन की पर्जिंग ज़्यादातर फुल मून में देखी जाती है, वैसे ही न्यू मून की एनर्जी में ज़्यादातर मैस्कुलिन की पर्जिंग होती है। और मैं ऐसा प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आने वाले न्यू मून तक इस एक्सेप्टेंस को भी जल्द से जल्द हमारी मैस्कुलिन एनर्जी क्लियर करे, और एक्सेप्टेंस के बाद वो रियल इमेज को अपनी देख पाएँ। जिस तरह से पावरफुल इमेज में हमारी फेमिनिन है इस समय, खुली स्ट्रेंथ एनर्जी के साथ सिंह के स्वरूप में स्वयं को खड़ा हुआ, शक्ति के साथ हाथ में शूल भी है कि अब मुझे बर्दाश्त नहीं होगा यदि एक भी ऐसा शब्द जो मेरी सेल्फ इस्टीम को हर्ट करे, तो उसके लिए उनके पास शूल के रूप में वो सभी जवाब हैं जो उन्होंने ये दिखाया है कि अपनी सेल्फ इस्टीम के खिलाफ अब कुछ नहीं सुन सकेंगे,
क्योंकि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आप हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, तब जाके हम एक दूसरे को नर्चर करते हैं, एक दूसरे की ग्रोथ को हम एम्बाइब भी करते हैं और उसे मोटिवेट भी करते हैं। तो प्यार एक दूसरे को देख देख के बढ़ता है, ना कि एक दूसरे को गलत तरीके से पिंच करके ब्लेम करके। वो खूबसूरती ही ख़त्म हो जाती है उस रिश्ते की। तो करंट एनर्जी में दोस्तों इन सभी इंटेंस फीलिंग का समावेश हुआ है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, माता पार्वती यानी माँ शक्ति से और परमपिता शिव जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से मैस्कुलिन एनर्जी को एक्सेप्टेंस के मोड पे लाएं। न्यू बिगिनिंग में एक ही स्टेप बाकी है। जल्दी से जल्दी मैस्कुलिन्स अगर मुझे सुन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी गलतियों को रियलाइज़ तो कर लेना है, लेकिन जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन्हें ओवरकम नहीं कर पाएंगे। प्यार तो समय पे ही मिलेगा, लेकिन स्वयं को तो पहले पालें। इस शक्ति को आपको महसूस करना ही होगा। स्वयं को पाने के लिए कदम बढ़ाइए और आप स्वयं के अंदर ही अपने प्यार को देखेंगे, अपनी फैमिलीन को पाएंगे जो हमेशा आपके हृदय में मौजूद है। तो दोस्तों आज की इस इंटेंस एनर्जी के साथ आपके लिए शुभ मंगल कामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ईश्वर माँ शक्ति हम सभी पे अनुकंपा करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।